So welcome back students. As you know that we had started chapter 10, reaching the age of adolescence, and we had discussed something in our last class. हम लोगों ने last class में कुछ discuss भी किया था adolescence के बारे में. Clear? So today we will discuss about puberty. Already we had studied about puberty in our last chapter. Reproduction वाले chapter में हम लोगों ने puberty के बारे में पढ़ा था, but in this chapter this topic is also included, so we have to discuss it here also. Now see, puberty क्या होती क्या? Puberty means बेटा, I had already told you, onset of sexual maturity. Clear? And here one thing I have written, that the stage at which the body becomes capable to reproduce. Same thing कि ऐसी स्टेज यानी हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम क्या होते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हम प्रिपेयर हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं. ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पुबर्टी बोलते हैं. ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट 11 to 16 years in boys and 10 to 15 years in girls. बट बेटा ये क्या करती है ना, ये वैरी करती है. कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 11 to 16 कन्फर्म एकदम फिक्स्ड है. जस्ट इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन कि अबाउट इस एज में बॉयज़ जो हैं और 10 to 15 ईयर्स में गर्ल्स जो हैं वो कैपेबल हो जाते हैं फॉर रिप्रोड्यूसिंग. क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग, adolescence. Adolescence means period of transition from a child to an adult. Means लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब एक जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो एक एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, वो पीरियड ऑफ टाइम जो होगा दैट इज एडोलेसेंस. क्लियर? और इस स्टेज में हम क्या बुलाते हैं उनको? वी कॉल देम एज एडोलेसेंट. क्लियर? ऐसे जो भी होंगे जो कि एक चाइल्ड से एक एडल्ट के, ठीक है, एक चाइल्ड से एडल्ट के प्रोसेस में जा रहे होंगे, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट बोलते हैं. क्लियर रहेगा इतना? अब बेटा क्या होता है कि जो पुबर्टी है, एडोलेसेंस है, ठीक है, मीन्स हम चाइल्ड से एडल्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं. क्लियर? एंड एज वी हैड डिस्कस्ड इन अवर लास्ट क्लास, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस भी किया था, माइनर टॉपिक्स थे वहाँ पे. तो उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग होती है बेटा, जैसे पहली चीज़ होती है कि जब हम कैपेबल हो गए फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए, तो फर्स्ट थिंग जो हमारी हो गई, जो मेल और फीमेल है, ठीक है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट स्टार्टेड टू एक्सक्रीट हार्मोन्स. क्लियर? वो क्या करते हैं? वो सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करने लगते हैं. क्लियर? एंड और भी कई सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्सक्रीट करती है, सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं, कई सारे चेंजेस आते हैं. क्लियर? तो बेटा मेनली क्या होता है कि ये जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेक्स हार्मोन्स, क्लियर, इनकी वजह से ही क्या होता है, बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स एंड सम अदर हार्मोन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन आवर फिजिकल स्ट्रक्चर. क्लियर? तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आते हैं. ठीक है, तो उनमें से कुछ चेंजेस के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. बट बेटा उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक. वो क्या होते हैं? वो हमारी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. क्लियर रहेगा इतना? सो वन थिंग इज दैट कि हमारा जो यहाँ पे पोर्शन है, यहाँ पे हमने क्या किया, पुबर्टी के टाइम में, पुबर्टी से एडोलेसेंट जो
आए हम यहाँ तक, इस प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने एक चीज़ नोटिस की, दैट इज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी sex characteristics. Clear? So let's start from the first point, and first point here, that is increase in height. पहली चीज़ क्या होती है बेटा, increase in height होती है। increase in height में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ऑल ऑफ यू विल राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन हाइट। गॉट इट? अब इंक्रीज इन हाइट क्या होता है, मेनली बेटा जब हम लोग ऐसी एज में होते हैं जैसे 18 to 19 ईयर्स तक हमारी हाइट जो है वो ग्रो करती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, हम देखेंगे कि हमारे जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं, ये अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में फास्टली ग्रो करते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं। क्लियर? That's why sometimes with some people they started feeling awkward. अब सपोज भाई हमारे ही साथ awkward हम खुद ही फील करेंगे, अगर हमारा सपोज करें कि आर्म्स जो है वो ग्रो कर जाएं और पूरी बॉडी सेम है तो awkward तो लगेगा ही, ऐसा होता है। बट दैट इज़ टेम्पररी। वो क्या होता है, वो टेम्पररी होता है। क्लियर? वो धीरे धीरे टाइम के साथ हमारी जो आर्म्स हैं और लेग्स की हाइट है, अगर वो सडन इंक्रीज कर जाती हैं तो वो क्या होता है, वो आगे चल करके वो सेम रेशियो में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। क्लियर? सेकेंड थिंग है हमारा, हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था कि चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप में क्या होता है, सेकेंड पॉइंट जो होता है वो चेंज इन बॉडी शेप। तो चेंज इन बॉडी शेप में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ लास्ट क्लास में। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट हियर दैट जो बॉयज़ होते हैं बेटा, बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ के शोल्डर्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, बॉयज़ में शोल्डर्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं एंड चेस्ट बिकम वाइडर, और चेस्ट जो है वो भी वाइडर हो जाती है। ठीक है, ये था बॉयज़ का बॉडी शेप। एंड इन गर्ल्स, गर्ल्स में भी क्या होता है, गर्ल्स के जो हिप हैं वो बिगर हो जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है। एंड वन थिंग, मैमरी ग्लैंड्स, एक चीज़ होती है मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स, दीज आर गोइंग टू डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। क्लियर? मैमरी ग्लैंड्स मीन्स होता है बेटा ये मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड्स होते हैं। क्लियर? जो कि ब्रेस्ट के अंदर डेवलप करते हैं। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, वो चेंज इन वॉइस है। तो चेंज इन वॉइस क्यों होता है, चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस में बेटा अगर हम बात करें तो मेनली जैसे बॉयज़ में होता है, क्योंकि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है लैरिंक्स, ठीक है, ये डेवलप कर जाता है। ठीक है, देन इन गर्ल्स, गर्ल्स में डेवलप नहीं करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं दोनों के कंपैरिजन में बॉयज़ का जो लैरिंग्स होता है वो बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा डेवलप कर जाता है। दैट्स वाई हमारी वॉइस क्या होती है, आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा डीप हो जाती है, चेंज टाइप का हमको लगेगा। क्लियर? कि हमारी वॉइस क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर। ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर हम कह सकते हैं। हेयर्स हमारे बॉडी के बोथ इन गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑन सम पर्टिकुलर रीजंस ग्रोथ ऑफ हेयर्स, लाइक जैसे हम लोगों को क्या होता है, बॉयज़ में मेनली बियर्ड्स, मुस्टैचेस। Clear? So in girls also to some particular reasons growth of hair
takes place. Got it beta? Now next point is activity of sweat and oil glands. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। तो एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्वेटिंग होने लगती है और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्सक्रीट करने लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्वेटिंग ग्लैंड्स एंड नेक्स्ट थिंग इज चेंज इन बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें भी चेंज आने लगता है, ठीक है। तो चेंज इन बिहेवियर का मतलब होता है हम शायद हो सकता है कि एंग्री फील करने लगे, ठीक है, थोड़ा सा इरिटेटिव रहने लगेंगे, क्लियर। सो ये क्या है, ये हमारा एक सेकेंडरी जो है, एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। दैट इज़ नॉट मच टिपिकल टू हैंडल। वो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टिपिकल हो जाता है हैंडल करने में, बट ये क्या है, एज के साथ साथ हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं उनका एक पार्ट होता है, क्लियर। लाइक इन दिस एज, जैसे आप लोग हैं अभी, तो आप लोगों को अगर घर पे बोला जाता होगा, मम्मी बोलेंगी एक बार पढ़ने के लिए पढ़ते रहो या पढ़ो, गुस्सा तो तुरंत आ जाता है, कितना पढ़ेंगे, ठीक है। बट बेटा टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा, आफ्टर सम टाइम्स यू विल रियलाइज दैट कि जो पेरेंट्स कहते थे और हम जिस बात पे एंग्री हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, वो सही था या गलत। यू विल डिसाइड ऑफ योर ओन। आप खुद इस चीज़ को समझने के लिए एबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, क्लियर। लास्ट थिंग इज अट्रैक्शन, क्लियर। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका एक पार्ट होता है अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, क्लियर। मीन्स अट्रैक्शन ऑफ मेल टुवर्ड्स फीमेल और फीमेल टुवर्ड्स मेल, क्लियर रहेगा इतना। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास and in our next class we will discuss some more things related to adolescence, clear. So thank you and have a nice day.